अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि एडमिशन कब ओपन हो रहे हैं, अप्लाई कैसे करना होगा, लास्ट डेट क्या होगी, मेरिट लिस्ट कब लगेंगी, और इसके अलावा आप लोगों का जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आप लोगों के कॉलेज की जो प्रेफरेंस लिस्ट के मुताबिक आप लोगों की अपग्रेडेशन कैसे होगी। आप लोगों को नाम आने के बाद जो प्रोसेस होता है फीस सबमिट करने का वो कैसे होगा, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में फी ट्रांसफर कैसे की जाएगी, और इसके साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से हासिल हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यूएचएस के प्राइवेट सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके एडमिशंस ओपन हो गए हैं। 21 जनवरी से 30 जनवरी तक आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। टोटल मेडिकल कॉलेजेस 31 है। तमाम मेडिकल कॉलेजेस के जो एडमिशंस होंगे वो सीआईपी मतलब सेंट्रलाइज्ड इंडक्शन पॉलिसी के तहत यूएचएस करेगा। इन 31 मेडिकल कॉलेजेस में टोटल जो सीट्स होंगी वो 3800 होंगी, 3800 के लगभग इसमें सीट्स होने लगी है। और इधर अप्लाई पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स कर सकते हैं, चाहे उसका ताल्लुक सिंध से है चाहे केपीके से है, कहीं से भी उसका ताल्लुक है वो अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा आप लोगों को जब ऑनलाइन अप्लाई करना होगा 21 जनवरी से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करते हुए आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जो जरूरत पड़ेंगे उसमें है स्टूडेंट का सीएनआईसी, स्टूडेंट का ही जो है डोमिसाइल पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो बेशक। इसके अलावा स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होंगे उसके मैट्रिक और एफएससी के सर्टिफिकेट, फादर का जो सीएनआईसी है वो जरूरत पड़ेगा, और एक पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है उसे अपलोड करनी होगी। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एट लीस्ट बोर्ड से जो है वेरीफाइड होने चाहिए या अटेस्टेड होने चाहिए बोर्ड से। अगर बोर्ड से नहीं है तो आईबीसीसी से अटेस्ट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं से अटेस्ट लाजमी होना चाहिए अप्लाई के वक्त भी। इसके बाद जब आप लोग अप्लाई कर देंगे, मेरिट लिस्ट का जो शेड्यूल होगा वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहली जो ऑर्डर वाइज मेरिट लिस्ट होगी जिसको हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बोलते हैं वो लगाई जाएगी 3 फरवरी को। 3 फरवरी को जब यह लिस्ट लगा दी जाएगी तो स्टूडेंट अपना इसमें नाम चेक करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स चेक करेंगे कि आया कि उनका जो रैंक पोजीशन है वो क्या है, क्या कैलकुलेट जो किया गया है एग्रीगेट वो सही तरीके से किया गया है। तो तमाम चीजें देखेंगे। अगर किसी का नाम नहीं आता, किसी के नेम में स्पेलिंग की मिस्टेक्स है, किसी का एग्रीगेट सही कैलकुलेट नहीं किया गया, तो वो फिर यूएचएस के पोर्टल पर ही अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकेगा। जब ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला 5 फरवरी की शाम को आपके कॉलेज वाइज मेडिकल कॉलेज वाइज लिस्ट जारी कर दी जाएगी। फिर जिस बच्चे का जिस कॉलेज में नाम आया हुआ होगा उसे उस कॉलेज में फीस सबमिट करवाना होगी। यहाँ पर यह बात बहुत जरूरी है कि आप लोग 31 मेडिकल कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज का भी इंतखाब कर सकते हैं, आप 8 कॉलेजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप 15 कॉलेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप 31 कॉलेजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस वक्त आप लोग एप्लीकेशन ऑनलाइन जो है सबमिट कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर गुजारिश ये करूंगा कि आप लोगों ने तमाम मेडिकल कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं, कोई भी मेडिकल कॉलेज आप लोगों ने नहीं छोड़ना। चाहे आपका मेरिट जो है वो 90% एग्रीगेट का हो या आपका एग्रीगेट जो है वो चाहे 70% हो, आप लोगों ने तमाम मेडिकल कॉलेजेस का जो है वो चूज जरूर करना है। आप लोगों का किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर नाम आ जाता है, बेशक वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है, आप लोग उस कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं चाहते, मगर फिर भी आप लोगों को नाम आने की सूरत में जो है वो फीस सबमिट करवाना होगी। वो फीस उस वक्त जो है वो डायरेक्टली यूएचएस के अकाउंट में सबमिट करवाना होगी। उसके फीस सबमिट करवाने के बाद स्टूडेंट को ज्वाइनिंग लेटर भी यूएचएस की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। जब बच्चे का नाम किसी कॉलेज की लिस्ट में आ जाएगा तो उसको 3 चीजें जरूर करना होगी। वो क्या है तो उसे एक तो फी पे करना होगी, दूसरा फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगी उस मेडिकल कॉलेज में, एक मैं यहाँ तीसरा क्या होगा कि उसे जो है वो फी की जो रसीद होगी, जो उसने फीस सबमिट करवाई होगी उसकी रसीद, और दूसरा जो उसके पास ज्वाइनिंग रिपोर्ट डाउनलोड करेगा वो जाएगा उस मुतलका मेडिकल कॉलेज में, और वहां के
फोकल पर्सन या प्रिंसिपल से उस ज्वाइनिंग रिपोर्ट के ऊपर सिग्नेचर करवा लेगा, तो उस रिपोर्ट को भी यूएचएस के पोर्टल पर अपलोड करना होगा स्टूडेंट को। जब स्टूडेंट ये तमाम प्रोसेस कर लेगा तो उसके बाद उसको आने वाले जो दूसरी, तीसरी, चौथी मेरिट लिस्ट होगी उसमें अपग्रेडेशन के लिए भी कंसीडर किया जाएगा। अगर इस मरहले के ऊपर स्टूडेंट का नाम आता है और वो फीस सबमिट नहीं करवाता, ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं करता, तो फिर क्या होगा, फिर उसको आगे आने वाली जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेरिट लिस्ट होगी उसमें भी एडमिशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ कि अब आप लोगों का अपग्रेडेशन प्रोसेस क्या होगा। देखिए, पहली मेरिट लिस्ट जब लगी, आपका नाम फर्ज करते हैं आया कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज में, जो कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर 20वें नंबर पे था, और आप लोगों ने फीस सबमिट करवा दी है, तो आपकी जब दूसरा लिस्ट लगेगी और आपका नाम जो है आपकी दी हुई कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट के मुताबिक 15वें नंबर के ऊपर वाला जो कॉलेज था जिसका नाम है एमएमडीसी, उस पे नाम आ जाता है, तो फिर आप लोगों को जो है वहां पर जाकर ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट करवाना होगी। अब इस तमाम प्रोसेस के अंदर जो आपकी फीस है वो कैसे ट्रांसफर होगी। देखें, जब आप लोग एक मर्तबा फीस सबमिट करवा देंगे तो आप लोग फिर एडमिशन के प्रोसेस का हिस्सा बन जाएंगे। फिर अगर जहां तक मुमकिन होगा आपकी अपग्रेडेशन भी होती रहेगी, और चाहे आपकी अपग्रेडेशन 3-4 कॉलेजेस में हो जाए, चाहे आपकी अपग्रेडेशन हर लिस्ट में हो रही हो, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आपकी जो भी फीस होगी, जो आप लोगों ने पहले फर्स्ट टाइम सबमिट करवाई हुई होगी, वो आपके आखिरी अपग्रेडेड कॉलेज के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के जरिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हम यहाँ पर फर्ज करते हैं एक स्टूडेंट है जिसका पहली मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आता है ऐसे मेडिकल कॉलेज में जो उसकी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर 31वें नंबर पर था, और उसने इस एडमिशन का हिस्सा बनने के लिए फीस भी सबमिट करवा दी है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी जो है वो सबमिट करवा दी है, तमाम प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है। तो फिर वो इंतजार करता है जब 9 या 10 फरवरी को दूसरी मेरिट लिस्ट जो है वो लगाई जाती है, तो वो जो स्टूडेंट था उसे क्या करना होगा, उसे जो है फिर अपग्रेडेड मेडिकल कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट करवाना होगी। और यहाँ पर जब वो ये सबमिट करवा देगा तो जो उसकी फीस होगी वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपग्रेड हो जाएगी। अब जिस तरह उसका जो नाम था पहली दफा आया बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज में, जिसकी हम एस्टिमेटेड फीस जो है इस वक्त तकरीबन 30 लाख रुपए बनती है, और एंड के ऊपर जो है आखिरी मेरिट लिस्ट के बाद उसका नाम फाइनल तौर के ऊपर आ जाता है शरीफ मेडिकल कॉलेज में, जिसकी फीस है तकरीबन 18 लाख रुपए या 20 लाख रुपए। तो ये तकरीबन 10 लाख रुपए का जो डिफरेंस है ये आपको अदा कर दिया जाएगा। मतलब अगर एक कॉलेज की फीस 25 लाख है, बाद में आपका अपग्रेड होकर ऐसे मेडिकल कॉलेज में नाम आ जाता है जिसकी फीस 20 लाख रुपए, तो आपको 5 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि आपका पहले उस मेडिकल कॉलेज में नाम आता है जिसकी फीस 22 लाख रुपए थी, और उसके बाद आने वाली लिस्टों में आपका नाम अपग्रेड होकर जो है ऐसे मेडिकल कॉलेज में आ जाता है जिसकी फीस तकरीबन 28 लाख रुपए थी। तो फिर जो बकाया के 6 लाख रुपए थे, जो फीस का आपका डिफरेंस था, वो आप फिर इदारे को सबमिट करवाएंगे। तो ये इतना प्रोसेस मुश्किल नहीं होता जितना आपको सुनने में लग रहा है, बड़ा इजी प्रोसेस होगा। तो आप लोगों ने अपनी इस फीस के हवाले से टेंशन नहीं लेनी। सिंपल वर्ड्स के अंदर कि जब आप लोगों ने पहली मर्तबा जो फीस सबमिट करवा दी है और आपका आखिरी जब फाइनल लिस्ट के अंदर जो कॉलेज कंफर्म हो गया, उस कॉलेज की फीस के अंदर जितना भी डिफरेंस होगा, या आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज से लेना होगा या आपने मेडिकल कॉलेज को देना होगा, दोनों सूरतों के अंदर आप लोगों को जो फीस है वो वापस भी मिल जाएगी और फीस आप लोगों की जो है वो सबमिट भी हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि किसी भी लम्हे पर अगर आप लोगों ने पहली मेरिट लिस्ट में फीस सबमिट करवा दी है और आप लोग अपग्रेडेशन का प्रोसेस का हिस्सा बन गए हैं, तो फिर कुछ अरसे के बाद दूसरी तीसरी मेरिट लिस्ट में जाने के बाद आपको ये लगता है कि आप लोगों ने यहाँ पर एडमिशन सिक्योर नहीं करना, तो फिर आप लोग अपना एडमिशन कैंसिल भी करवा सकते हैं और आपकी अदा की गई तमाम फीस आपको वापस कर दी जाएगी। याद रखिएगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जब आप लोग एडमिशन अपना ले लेते हैं तो आप लोगों ने क्लासेस के शुरू होने से पहले पहले अपनी फीस रिफंड करवा सकते हैं। क्लासेस का आगाज
1 मार्च से होगा, इसलिए आप लोग 31 जो सॉरी आप लोग 28 फरवरी तक अपनी रिफंड की फी की एप्लीकेशन जो है वो कॉलेज में सबमिट करवा सकते हो और आपको 100% फी रिफंड कर दी जाएगी 15 से 20 दिन के अंदर। इसके अलावा जो है मैंने आपको ये जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बता दिया कि फीस ट्रांसफर कैसे होगी, फी एडजस्टमेंट कैसे होगी और आप लोगों ने अप्लाई करते हो तमाम मेडिकल कॉलेजेस का इंतखाब लाजमी करना है। तो अगले आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे चूज कर सकते हैं। और अभी आपको मैं थोड़ा सा जो आपको आइडिया दे देता हूँ कि इस साल का कट ऑफ मेरिट क्या होने वाला है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो मुझे तो ये लगता है पर्सनली कि तकरीबन 74% से अबव जितने भी बच्चे होंगे वो इजीली एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। इवन 75% वालों को मैं सेफ जोन में अभी तक कंसीडर कर रहा हूँ, जिसका एग्रीगेट तकरीबन 75 76 है। इजीली एडमिशन उनका पॉसिबल है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर। इवन जिसका एग्रीगेट 72 73 होगा उनको थोड़ा सा जो है मुश्किलात आ सकती है एडमिशन के हवाले से। बाकी अगले प्रेफरेंस लिस्ट के हवाले से, फीस स्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अगली ही नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।